हाँ, गौर जगन्नाथ प्रभु, उसके बाद कौंते पुत्र प्रभु और मत्स्य प्रिय प्रभु, मत्स्य प्रिय प्रभु है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते ईश्वर भक्त प्रभु, कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्य प्रकाश विधि च प्रचारम कृतवान साधु भागवत पताय नमः। भगवत्पाद महाराज की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय। मैं बहुत ही पतित जीव हूँ और मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ भक्तों की वजह से मुझे ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि मैं गुरु महाराज का कुछ गुणगान कर सकूं और जिससे मेरा शुद्धिकरण हो। और मुझे अगेन इतना सौभाग्य नहीं मिला कि मैं महाराज के जैसे बाकी वरिष्ठ भक्तों की तरह उनका बहुत संग मिले और उनका इस तरह का अनुभव शेयर कर सकूं। लेकिन जैसा अभी कई भक्त बता चुके हैं कि ग्लोरिफिकेशन कितने दिनों से चल रहा है गुरु महाराज का, उसमें से कुछ जो मुझे विशेष चीज़ें याद हैं मैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ये सबसे विशेष एक जो मुझे गुरु महाराज की कुछ लीलाओं में से एक याद आती है वृंदावन की। आज ही मैं दशावतार प्रभु जी का सुन रहा था। वो बताते हैं कि वृंदावन में गुरु महाराज जब भी जहाँ जाते थे उनका कमरा बहुत ही छोटा कमरा है, वहाँ पे सिर्फ एक सोफा है और कुछ नहीं है। और गुरु महाराज भक्तों को कितना ध्यान देते हैं, पूरा थके भी होंगे तब भी अगर वो थक जाएंगे तो अपने दशावतार प्रभु को बोलते थे कि मुझे 20 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, और सोफे पे ही लेट जाते थे कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसा भी बताया कि 10 मिनट में उठ भी जाते थे कि कोई मेरा वेट कर रहा होगा, मेरा भक्त बाहर। तो इतना महाराज का वो था। उस रूम में पलंग नहीं था। महाराज दशावतार प्रभु बता रहे थे कि जमीन पर बिस्तर लगा के वहाँ सोते थे महाराज। और जब महाराज की कुछ वर्षों पूर्व ऐसी स्थिति हुई कि वो नीचे नहीं ले पाते थे या नीचे नहीं झुक पाते थे, खड़ने में दिक्कत होती थी, तो जब बिस्तर लगाने की बात हुई तो पहले तो महाराज ने मना किया, लेकिन फिर काफ़ी अनुरोध करने पर दशावतार प्रभु के, तो बिस्तर कहाँ लगाया जाए, कमरे में तो जगह नहीं है। तो बाहर बालकनी के अंदर बिस्तर, उनसे कहा गया महाराज 7 वाला कमरा आपको देते हैं। तो बोलते नहीं है, प्रभुपाद जी का इतना बड़ा एसेट है, यहाँ पे और भक्त आते हैं, वैसे ही गेस्ट हाउस कम है, वृंदावन में कमरे कम है। तो बालकनी के अंदर बिस्तर लगा करके उस पर सोते थे। नीचे जनरेटर था, उसका शोर आता था। और महाराज ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जो इस तरह की तपस्या करते थे। और जैसा अभी मैंने सुना प्रभु जी ने एक बताया कि बिस्लेरी बोतल के बारे में, तो भी मैंने सुनी थी महाराज की लीला कि महाराज कहीं गाड़ी से जा रहे थे, मार्ग में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने भक्त से कहा कि पानी लाने के लिए। तो एक होटल के बाहर रुके तो वो गया फटाफट और बिस्लेरी की बोतल लेकर आया। तो महाराज ने कहा ये क्या लेकर आए हो? बिस्लेरी की बोतल? ये कृष्ण की वो है मेरे पास जो लक्ष्मी है, मैं ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता, जाके होटल से नॉर्मल पानी लेकर आओ। तो महाराज ने हमें सिखाया कि कैसे 10 रुपए की बोतल है वो, लेकिन अपने लिए विशेष नहीं चाहिए कुछ है, उन्हें कृष्ण की लक्ष्मी है, उसको भगवान के प्रचार प्रसार में यूज करना है उसको। और जैसा अभी प्रभु जी बता भी रहे थे एक और कि प्रभुपाद की बुक्स के बारे में और प्रभुपाद जी की कथाओं के बारे में किसी उनका श्रवण करना है। तो किसी ने प्रभुपाद जी को कुछ पुस्तकें गिफ्ट की जो उन्होंने लिखी थी किसी ने। तो प्रभुपाद जी ने वो किसी और को गिफ्ट कर दी जो उनके साथ खड़े थे। उनसे बोला कि प्रभुपाद जी आप पढ़िए, महाराज जी आप पढ़िए इनको। तो बोले मेरे जीवन में तो इस जीवन में मैं सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ सकता, ये तुम पढ़ो। तो अगेन ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमें सिर्फ प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा मैं अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँगा जो महाराज जी के साथ मेरे जीवन का, जिससे मेरे पूरे परिवार को गुरु महाराज में और कृष्ण भगवान में बहुत ही दृढ़ श्रद्धा जागृत हुई है। ये बात है 2019 की। तब मेरे माता पिता गुरु महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते थे उस समय। तो मेरे पिताजी ने नाम भी दिया हुआ था और प्रभु जी यहाँ मंदिर से हमें काफ़ी मदद कर रहे थे उसके बारे में। तो 2019 में कार्तिक मास के अंदर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और एडमिट होने के बाद उस टाइम पर गुरु महाराज की यात्रा द्वारका गई थी 2019 में दिल्ली के भक्तों के साथ में। ऑलमोस्ट 6,500-7 हज़ार भक्त थे। तो महाराज की वहाँ कथाएं चल रही थी। 7 नवंबर 2019 को दोपहर के समय अचानक से 1 बजे के आसपास पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, उनकी हार्ट बीट स्लो हो गई, एकदम सब बंद हो गया और डॉक्टर्स ने हमें बाहर निकाल दिया। तो मैं और मेरी बहन आईसीयू के बाहर आकर के हम बहुत तेज महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड आउट ऑफ अ ब्लू, मतलब जैसे कहते हैं जिसको आपको पता नहीं है, मेरा फ़ोन बजा और फ़ोन पे गुरु महाराज का फ़ोन था। मुझे यकीन नहीं हुआ कहाँ से महाराज का फ़ोन आ गया और महाराज ने बोला कि आपके पिताजी मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा महाराज। तो बोले
मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा महाराज उनकी तो अंदर है और बहुत हालत नहीं है, मैं अभी बात नहीं करा पाऊंगा। तो बोले मैं फ़ोन पे आपको उनका नाम और महामंत्र बोल रहा हूँ, आप उनको सुनाना जब भी अंदर जाओगे। तो उन्होंने उनको नाम दिया हिज ग्रेस प्रिय मोहन दास और हरे कृष्ण महामंत्र बोला। तो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है। और वो मेरी बहन और मैं साथ में करते, तब मेरी बहन बिल्कुल भक्ति में नहीं थी, लेकिन उसने जो वो इंसिडेंट देखा लाइव, और आज तक हमें नहीं पता गुरु महाराज को कहाँ से ये इतना एकदम से पता चला और महाराज ने ऐसा फ़ोन किया मुझे। तो वो एक हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा एक वो था। और इसके अलावा जब मेरी दीक्षा हुई 3 साल बाद 2022 में यहाँ इसी मंदिर में, तो महाराज के पास जब हम गए तो प्रभु जी ने हमारा परिचय कराया कि आपने ये हैं और आपने इनके पिताजी को भी एक बार दीक्षा दी थी। तो महाराज बोलते हैं वो तो चौपाटी में थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग गोवा में थे तो चौपाटी मंदिर से कनेक्टेड थे शुरुआत में। तो महाराज को अच्छे सब चीज़ें ध्यान थी। और उसके अलावा भी तो जब हमारी दीक्षा हुई तो महाराज ने जब हमें सबको ही एक जनरल इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरी सेवा का अर्थ है आपने जो लोकल मंदिर है यानी कि मीरा रोड मंदिर में यहाँ सेवा करो। तो हम यही सोच करके कि हमारा ये मंदिर है, हमें यहाँ सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ है महाराज की सेवा करना। तो हम उस हिसाब से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न सेवा, हमारे वरिष्ठ भक्त जितने भी हैं वो हमें मार्गदर्शन देते रहें ताकि हम इसी तरह से सुंदर सेवा करते रहें। प्रभु जी लास्ट एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा जिससे कि हम सबको प्रेरणा मिल सके। अमोक लीला प्रभु जी एक बार बता रहे थे कथा कि उनको महाराज की पर्सनल सेवा कर रहे थे। तो महाराज ने एक बार तो जब पैर दबा रहे थे तो उन्होंने देखा कि महाराज के पैर का नाखून थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज आपका नेल थोड़ा बढ़ा हुआ है, कहीं टकराएगा तो दर्द होगा आपको, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो महाराज बोलते ठीक है अमोक कर दो। तो बहुत सावधानी से वो कट करने लगते हैं और जैसे कट करने लगते हैं थोड़ा शायद स्किन ज़्यादा आ गई और महाराज को बोलते कृष्णा। तो प्रभु जी डर जाते हैं कि अरे क्या हो गया ये। बोले सॉरी महाराज मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, गलती से ऐसा हो गया। उन्हें तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। बोले फिर? बोले मेरे किसी शिष्य ने शायद कोई गलती की है और उसी वजह से मुझे कष्ट पहुंचा है। तो ये इंसिडेंट हमें बताता है कि जो महाराज ने हमें दीक्षा दी है और जोड़ा है इसमें, तो ये सिर्फ हमारा नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही या गलत, तो सबके लिए महाराज उतने ही उत्तरदायी हैं और हमारे गलत कृत्यों के लिए महाराज को कष्ट पहुंचता है। तो एटलीस्ट ये सोच करके हमें महाराज ने जो बताया, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, हरिनाम जप अच्छे से करना, भक्तों का संग करना, कभी इस्कॉन ना छोड़ना और अपने लोकल टेम्पल में अच्छे से सेवा करना, तो ऐसा हम रखें। और आप सब वरिष्ठ भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।